गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1 तारीख को चुनाव समाप्त हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, जनता से उन्होंने इसका जवाब मांगा। उत्तर आया हो जाएगा। काउंटिंग कब है? जवाब मिला 4 जून को। उसके बाद गृह मंत्री ने कहा कि दोनों शहजादे राहुल बाबा व अखिलेश ने 6 जून के लिए टिकट बुक करा दिया है। इन्हें विदेश में वैकेशन पर जाना है। कहा कि अरे राहुल बाबा, हम तो यहीं जन्मे, यहीं पले बढ़े और यहीं पर हमारी चिता मिट्टी हो जाएगी। हम तो जीते भी यहीं हैं, मरते भी यहीं हैं। थाईलैंड बैंकॉक जाने वाले राहुल बाबा हैं तो दूसरी ओर 23 साल तक एक भी छुट्टी ले बगैर दीपावली के दिन भी जवानों के साथ मिठाई खाने वाले नरेंद्र मोदी हैं। इन दोनों के बीच आपको तय करना है कि प्रधानमंत्री किसे बनाना है। गृह मंत्री गुरुवार को बीएससी ग्राउंड में भाजपा प्रत्याशी सांसद जगदम्बिका पाल के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। संबोधन की शुरुआत करते ही उन्होंने कहा कि 400 पार करना है कि नहीं, जनता से आवाज आई करना है। पर उन्होंने लोगों से जय हिंद का नारा भी लगवाया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आज बुद्ध पूर्णिमा है। पाल जी को धन्यवाद करते हैं कि उनकी वजह से यहाँ आने का मौका मिला। बुद्ध ने जीवन जीने का रास्ता दिखाया। जब यहाँ आया हूँ, यहाँ से सांसद रहे माधव प्रसाद त्रिपाठी को नमन करता हूं। 5 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। इसमें 310 सीट भाजपा पा चुकी है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आज जिनको जिताने की मैं अपील करने के लिए यहां आया हूं, मेरी बात मान लेना डुमरियागंज वालों। 542 सांसद में से सबसे ज्यादा जागरूक सांसद हमारे जगदम्बिका पाल जी है। आगे आओ जगदम्बिका जी, जरा आगे आओ, आशीर्वाद लो। जोर से ताली बजाओ जगदम्बिका जी के लिए। भाइयों बहनों, सबसे पहले आज बुद्ध पूर्णिमा है और मेरा सौभाग्य है, मैं तो जो उनके बुद्ध बनने के बाद जीवन का सबसे ज्यादा कालखंड इस श्रावस्ती से लेकर काशी और डुमरियागंज सिद्धार्थनगर में गया। 5 चरण समाप्त हो गए। आपकी 6ठे में बारी है। 5 का परिणाम सुनना है क्या? अरे जोर से बोलो, सुनना है क्या? तो सुन लो डुमरियागंज वालों, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं, पार। इंडी का सूपड़ा साफ हो गया है। राहुल जी सुन लो, इस बार 40 सीट नहीं पा रही हैं। सपा को तो 4 सीट भी नहीं मिलेगी। यहाँ से पाल जी सांसद बनेंगे तो मोदी भी प्रधानमंत्री बनेंगे। यदि इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? शरद पवार लालू बनेंगे क्या? राहुल बन सकते हैं क्या? राहुल जी, यह देश परचून की दुकान नहीं है। मोदी के अलावा पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है क्या कोई? मोदी का परिवार 130 करोड़ है। पाक अधिकृत कश्मीर अपना है, इसे हम लेकर रहेंगे। ये भारत का है, इसे हम लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पाक के पास एटम बम है तो हमारे पास एटम बम जैसा जिगर रखने वाले नेता हैं। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था। मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल में भाजपा 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी। पाल को जिता दो, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। भारत 5 वर्ष के भीतर दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी। और ये जो इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस, इसका सुपड़ा साफ हो गया है। मेरी बात याद रखना, राहुल बाबा आप भी सुन लेना। मैं आप डुमरियागंज वालों सबसे पहले आपको बताकर जाता हूं, कांग्रेस इस बार 40 भी पार नहीं कर रही है, 40 भी पार। और अखिलेश जी को 4 सीट भी नसीब नहीं होने वाली है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में जगदम्बिका जी के नाम के सामने जो कमल का निशान है,
उस पर आप बटन दबाओगे तो जगदम्बिका जी तो सांसद बनेंगे, मगर उसके साथ साथ मोदी जी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कि आपको अगर बहुमत मिलता है तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? कोई दिखाई पड़ता है भाई? आपको दिखाई पड़ता है? चलो मैं एक एक कर कर पूछता हूं। शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? सकता है क्या? भारत को आत्मनिर्भर और कोई बना सकता है क्या? महान भारत की रचना मोदी जी के अलावे कोई कर सकता है क्या? कर सकता है? 60 करोड़ गरीबों के जीवन में दीपक जलाने का काम मोदी जी के अलावे और कोई कर सकता है क्या? भाइयों बहनों, ये लोग अपने परिवार के लिए निकले हैं और मोदी जी उनका परिवार ही 130 करोड़ भारतीय है। 130 करोड़। मुझे एक बात बताओ, डुमरियागंज वालों, सोच कर बताना भाई, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये पाकिस्तान के नेता कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, और कांग्रेस के नेता भी कहते हैं उनके पास एटम बम है, उनका सम्मान करो। अरे राहुल बाबा, एटम बम से डरने वाले भाजपा वाले नहीं है, नहीं है।